तो एक विषम राक्षस को भेजा कंस ने, और एक छकरा वहीं पे रखा था, उसी छकरे में पलना बंधा था, उसी में पलने में डाल देती थी मैया यशोदा। जिस समय पहुंचा राक्षस मायावी कंस का भेजा हुआ, तो इधर छकड़े के नीचे पलना था, उसी पलने में भगवान थे। जिस समय भगवान को मारने को गया तो भगवान ने 6 दिन की उम्र में उस राक्षस का वध कर डाला। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह धीरे धीरे भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पे सुना है कि भगवान कृष्ण का 16 कलाओं से ब्रह्म अवतार हुआ। लेकिन ये समझ लेने की है मेरे भैया और बहनों, हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत में दिया है कि भगवान कृष्ण के अलावा जितने भी भगवान के अवतार हुए, सारे अवतार अधूरे थे। लेकिन आपके श्री कृष्णचंद्र 16 कलाओं से पूरे थे। सबसे बड़ा ब्रह्म का अवतार हुआ है भगवान कृष्ण का। और बताया गया कि भगवान यादवेंद्र को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान शिव कैलाश पर्वत पर व्याकुल हो गए। और गौरा मैया से बोले, गौरा मैया से बोले भोले बाबा, क्योरी मई गौरा, अब हम जाएंगे भगवान कृष्ण के दर्शन करने, जो 16 कलाओं से अवतारी यशोदा की गोद में भगवान पल रहे हैं। काशी वाले औगण दानी औगण वेश बनाया, और औगण वेश बना करके गलमुंडों की माला पहने गले में, अघोरी बाबा बन करके और बूढ़े नादिया की सवारी करके चले। और जिस समय गोकुल में आए, पहले मथुरा में घूमे, और जिस समय बड़े बड़े हड्डियों की गले में माला पहने हुए गलमुंडों की, मथुरा में घूमे जब बैलवा तो लेके नादिया, कैसे अरे मथुरा घूमे भोलेनाथ, मथुरा में घूमे। और ये हमारे राजेश कुमार यादव जी, ये ग्राम बीकामऊ के निवासी, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 101 पत्र मुद्राएं समर्पण किए हैं। इन्होंने एक ही साल में 3 भागवत कथा सुनी हमारे मुखारबिंद के द्वारा। 4 एक साल में 4 कार्यक्रम एक ही गांव में। तो इनकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं समर्पण हुए हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। बहुत दूर से कथा सुनने के लिए आए। इधर गोकुल में घूमे, गोकुल घूमे भोलेनाथ, हर नगर के दर पे नर नारी, दर पे नर नारी,
छोटे से लला टेक देगी भोले बाबा को। बालक घुसे जाए सब घर में, बालक घुसे जाए रे घर में, बाबा नाता नवदी घर में। सारे भोलेनाथ क्या रूप बनाया, बाबा नाता नवदी घर में, बालक घुसे जाए सब घर में। द्वारे द्वारे करे पुकार, द्वारे द्वारे करे पुकार, नगर के घर रे नर नारी। घर पे नर नारी, नगर के घर पे नर नारी। गोकुल घूमे भोलेनाथ, नगर के घर पे नर नारी। इस तरह से सब डरे जा रहे हैं। अब गोकुल में पहुंचे मैया यशोदा के द्वार पर। अरे खोपड़ी पर तक कब पकाओ खिचड़ी, क्या बता रही है? डिस्टर्ब हो जाता है, सरस्वती चली जाती है बार बार। अब हमारे परीक्षित बताओ, आप लोग कथा कहाँ पे चल रही थी? ये आगे वाली जितनी बैठी है ये देवियां बताएंगी। अब याद दिलाओ, लाइन तो काट दी और बड़ी खुश आई, खुश बहुत है। परीक्षित महाराज बताए आप विषय कहाँ चल रहा था? धन्य ऐसे परीक्षित जब सौखाड़ बनते तब एक आधे मिलते हैं, इतने बड़े चैतन्य। कहीं पर आज 5वां दिन है, कोई पॉइंट में हम फंसा ही नहीं पाए। क्वेश्चन करो, आंसर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा जिस समय गोकुल नगरिया में आए और मैया यशोदा के द्वार पे आए जब, तो एक सखी दौड़ के गई यशोदा की सहेली और वो बोली, ओरी बहना यशोदा, तेरे द्वार पे एक बाला सा भोला आया है। यशोदा बोली, मेरे द्वार पे? चलो, विलक्षण बाबा जी हैं, गले में हड्डियां डाले हैं, गलमुंडन की माला डाले हैं और कारो कारो सो बाबा है, लेकिन अच्छो लग रहा, हड्डियों डाले तो अच्छो लग रहा, भस्म रमाए पूरे बदन में, बड़े बड़े जटा जूट रमाए। तो कहा बोली यशोदा रानी को समझाए कि वो सहेली, अरे यशोदा तेरे द्वारे पे एक बाला सा भोला आयो री। यशोदा तेरे द्वारे पे बाला सा भोला आयो री। और कैसो भोला, एक हाथ त्रिशूल कमंडल से नाग लपिटायो री। हाथों में त्रिशूल और कमंडल लिए हैं, एक हाथ में त्रिशूल कमंडल से नाग लपिटायो री। यशोदा तेरे द्वारे पे बाला सा भोला आयो री। बाघंबर कमर
गल मुंडन माल लटकायो री बाघंबर कमर में पहने हैं और देशना गुलाब जायो री तेरे द्वारे पे काला का भोला जब यशोदा ने सुना, सुनने के बाद में यशोदा निकली घर से बाहर, बाबा को प्रणाम किया, मुस्कुराई और बोली आप कहां से आए महाराज? भोले बाबा बोले हम कैलाश पर्वत से आए हैं। यशोदा कहने लगी तो क्या प्रभु आप शिव हैं? मुस्कुरा पड़े भोलेनाथ, कहो महाराज क्या आपकी हम सेवा करें? बड़ी ही मैं सौभाग्यवती हूं जो मेरे दरबार में ऐसे महापुरुष महान संत आए। महाराज सुंदर व्यंजन एक प्लेट में लेकर के निकली बाहर और बोली में कृतार्थ धन्य हो गई। भोलेनाथ के चरणों में वंदन प्रणाम किया। जो ऐसे संत शिरोमणि ऐसे महापुरुष जो मेरे द्वार पे आए, मन में हृदय गदगद हो गया और मन में विचार आने लगा ऐसे महापुरुष को अपने करों से बनाया हुआ व्यंजन करवा दूं, भोजन करवा दूं। लेकर के प्लेट में बाहर आई और बोली महाराज मैं कृतार्थ और धन्य हो गई, क्योंकि अरे संत शिरोमणि द्वारे द्वारे, देखिए बहनाओं, बड़ी सौभाग्यवती नारी होती है जो महापुरुषों को भोजन करवाती है अपने करों से। अरे संत शिरोमणि द्वारे द्वार पे और कभी किसी के न जावे, सौभाग्यवती हो महाराज जो दर्शन देने आवे। और दर्शन देने आए मेरे द्वारे, सूरज द्वारे आए। और दर्शन देने आए द्वारे, सूरज द्वारे आए। और संत शिरोमणि भोले बाबा ने द्वार पे आए। इस तरह से भोले बाबा को भोजन करवाने के बाद में भोलेनाथ काशी वाले योगरदानी भोले बाबा क्या बोले, क्यों नहीं यशोदा,
हमने सुना है तुम्हारे बुढ़ापे में लला बहे, और वही सुन करके हम आए हैं तुम्हारे लला को देख ले। मैया बोली हाँ अभी ला रही हूं। पलने से भगवान को उठा करके गोद में, और भोले बाबा ने दोनों हाथ फैला दिए और भोले बाबा के हाथों में डाल दिया प्रभु को। जिस समय भगवान शिव और भगवान कृष्ण की जब नजर एक हुई, पहचान गए कि भोलेनाथ है, भगवान मुस्कुरा पड़े। इसके बाद में यशोदा बोली ओ बाबा मेरे लला को फूंक फूंक डाल दो, का नजर बहुत लगती है। जटाएं खोली भोले बाबा ने और जटाओं से भगवान को झाड़ फूंक करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण का मन था कि भोले बाबा को और देख लें। झाड़ फूंक करके उसके बाद में यशोदा की गोदी में डाल दो। भोले बाबा बोले ओरी मैया अब हम चले, जाओ राम राम बाबा। बूढ़े बैलों पे फिर सवारी करी, जल्दी एक गांव के बाहर निकल पाए। अब क्या हुआ, भगवान ने क्या ड्रामा कर दिया, उस समय रोना शुरू कर दिया प्रभु ने। सांस ही नहीं ले रहे, रोते रोते आंखें फट गई। यशोदा चिल्लाई अरे बोल बालो। तो एक बैजनाथ नाम का यादव था, उसने कहा क्या है मैया। अरे बाबा पता नहीं कहा करके चलो गो, मेरे लला को आंखें साखें सब फाड़ी गो। उसी समय उस बैजनाथ ने उठाई लाठी और ले लठ चलो भैया वो वहीर, और जाएंगे आगे भोले बाबा को घेर लो। बोले कहा बाबा कहा जा रहे। भोले बाबा बोले भैया अपने कैलाश पे हम जा रहे। कहने लगा वैसा करो खबरदार फिर लौटो, यशोदा जी के द्वार पे चलो। भोले बाबा बोले कहा वही गो भाई। अरे वो नहीं गया, मैं जो कहता हूँ यशोदा के द्वार पे चलो। उन्हें एक ही लठ में फट्टा जैसे नजर आओगे अभी। भोले बाबा कांपने लगे और बोले भैया चल रहे हैं। लौट आए, फिर लौटा धरो आए। यशोदा रो रही थी उस समय। यशोदा ने कहा बाबा ठीक करो मेरे लाल को, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुमने क्या कर दिया, जब से तुम गए हो तब से पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं कौन तुमने जादू और टोना कर दिया इसको, तो उतार दो, नहीं तो अरे मैं मरी लला के मारे, बाबा मरी लला के मारे, उतार जादू झांझरों में मरी लला के मारे। ये जादू ठीक कर दो। तो भोले बाबा बोले हटो, अच्छा सब लोग हटो, ये तो आगे खड़े सब लोग, आगे वाले पीछे जाओ, हल्दी चावल लाओ लाओ, मेरा कीर्तन हाय हाय, मैया बोली हाय हाय, मेरा कीर्तन हाय हाय। क्या बोले, उतार जादू झांझरों में मरी लगा के मारे, मरी लगा के मारे, बाबा मरी लगा के मारे, उतार जादू झांझरों में मरी लगा के मारे। यशोदा बोले ठीक करो भगवान को। फिर गोद में लिया भोले बाबा ने और इशारे से चुपचाप मुंह की तरफ ले गए और कान में भगवान के कह दिया प्रभु का मेरी कुबत करवा डालोगे, अब शांत रहो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और भगवान को मस्तक में लगाया और कहा ले मैया। हंसने लगा भगवान, एकदम हंसने लगे, खुश हो गई मैया, अब कभी नहीं ऐसा कुछ होगा। लो अब भोले बाबा ने कहा करो, अपने बूढ़े बैलवा की सवारी करी
और करने के बाद में सवारी कैलाश पर्वत को चले गए। अरे पहुंच गए कैलाश पे जाई, पहुंच गए कैलाश पे जाई, हरियल पेड़ में लहराई। खिली हुई सब प्यारी है बगियन की। अरे गौरा जी को रहे बताई, कृष्ण चंद्र गोकुल में गए आई। गौरा जी को रहे समझाई, समझ के वहां पे गए आई। बगियन की शोभा न्यारी है बगियन की, सब खिली हुई है प्यारी है बगियन की। इस तरह भैया अब हम कहना ये चाहते हैं कि कल हमसे लोग आग्रह सुबह कर रहे थे कि कथा जब हम सब लोग आते हैं तो आप बंद कर देते हैं, तो अगर अब आज्ञा हो तो बताओ बंद करें, ना आज्ञा हो तो और बढ़ाएं। विवेक भैया पूछ लो सबसे, मजा आ रहा है? आनंद नहीं आ रहा है? मजा के मारे परेशान दुनिया है। हाँ, तो सभी लोग एक बार भगवान का संकीर्तन करेंगे और इसके बाद में